नमस्कार विद्यार्थियों, वीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली कक्षा में हमने समास पढ़ा था। समास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इन पदों से विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो नए पद प्राप्त किए जाते हैं उसे सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जाना जाता है। समस्त पद में हमने पढ़ा, समस्त पद जो है इसमें दो पद होते हैं। पहला जो पद है उसका नाम था पूर्व पद, दूसरा पद है उसका नाम है उत्तरे पद। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इससे आगे इसी के आधार पे हम समास के प्रकार पे चर्चा करेंगे। पद की, यहाँ पद शब्द है तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं और हमारे आरबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के आधार पर, पाठ्य पुस्तक के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, उन दोनों की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पे समास के चार भेद होते हैं। जैसा कि हमने एक समस्त पद में दो पदों की चर्चा की, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद के नाम से जानते हैं और उत्तर पद को द्वितीय पद के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो प्रकार है वो है पूर्व पद प्रधान समास। पूर्व पद प्रधान समास, इसमें हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा अपना है उत्तर पद प्रधान समास। इसके अंतर्गत तत्पुरुष समास आता है। तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं दोनों पद प्रधान समास। इसमें द्वंद्व समास होता है। चौथा और अंतिम प्रकार है अन्य पद प्रधान समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। न पूर्व पद प्रधान और न उत्तर पद प्रधान होता है। वो समास है बहुब्रीहि समास। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पूर्व पद प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास और अन्य पद प्रधान समास। अभी हम बात करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के आधार पे, यानी समास के कितने भेद होते हैं।
पाठ्यक्रम के आधार पे समास के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। छह भेद होते हैं, जिसमें आपने अभी पढ़ा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। 5वां होगा कर्मधारय समास और छठा है द्विगु समास। इसका क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पद की प्रधानता के आधार पे हमने 4 भेद पढ़े और हमारे पाठ्यक्रम आरबीएसई बोर्ड के अनुसार हमने समास के 6 भेद किए हैं, जो इस प्रकार से माने जाते हैं। अभी हम इनका एक एक करके विस्तार से इनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। पहला अपना समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद की प्रधानता होती है, और समास विग्रह में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके इस समास में प्रथम पद गौण होता है तथा दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरे पद की प्रधानता होती है। समास विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। लोप कर दिया जाता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, इस प्रकार कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 उपभेद होते हैं।
जिनका नामकरण कारकों की विभक्तियों के अनुसार कर दिया जाता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। इससे पहले हम इसके प्रकारों पे प्रकाश डालें, इससे पहले हमें कारक की विभक्तियों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। कारक आपको पता है कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। पहला है कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा कारक है कर्म, विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा है करण, विभक्ति चिन्ह है सी। चौथा है संप्रदान, विभक्ति चिन्ह है के लिए। पांचवा है अपादान, विभक्ति चिन्ह है से। इसमें होगा अलग होने का भाव। करण कार की विभक्ति चिन्ह से है तो ये साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। साधन के रूप में। और अपादान कारक की विभक्ति है से, ये अलग होने का भाव देती है। इसके बाद में है संबंध कारक, इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। इसके बाद में जो अपना कारक है वो है अधिकरण कारक। इसकी विभक्तियां हैं में, पर, और अंतिम है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। अतः इस आधार पे हमने तत्पुरुष के 6 भेद किए थे। अब इन कारकों की विभक्तियों के अनुसार इस समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ग्राम गत, जो समस्त पद है इसका समास विग्रह है ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ। यहाँ आपने देखा को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। को विभक्ति के प्रयोग के अनुसार आपने देखा कि किस कारक में है को विभक्ति, कर्म कारक में है, तो इसका नाम होगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। सर्व प्रिय, समास विग्रह होगा सर्व को प्रिय। इसमें भी
कोई विभक्ति का प्रयोग होने के कारण कर्म तत्पुरुष से समास होगा। अगला उदाहरण है बाणाहते, समास विग्रह होगा बाण से आहते। तो यहाँ पर से विभक्ति है और बाण इसमें क्या है, साधन है। तो साधन के रूप में अगर से विभक्ति प्रयुक्त हो रही है तो वहाँ करण कारक होता है। तो इसके अनुसार इस समास का नाम होगा करण तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट से अलग होने का भाव दे रहा है, अतः इसमें होगा अपादान तत्पुरुष समास। अगला है गुरु दक्षिणा, समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। इसमें विभक्ति चिन्ह है के लिए, अतः इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण है गंगा जल, समास विग्रह होगा गंगा का जल। का विभक्ति संबंध कारक की होने के कारण इसे संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। और अंतिम अपना उदाहरण है घुड़सवार, समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। पर जो विभक्ति है अधिकरण कारक के होने के कारण इसे अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार आपने तत्पुरुष समास की पूरी व्याख्या की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।